राजा अदिति सिंह अपने राज दरबार में अकेले उदास बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। तभी वहां पर राजपक्षी यानी कि तोता आकर ठहर गया और धीरे से बोला, महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सचमुच रानी बीमार है? दरअसल तोता मनुष्य की भाषा में बोल सकता था। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना तोते। राजा, पहले कुछ दिनों से महारानी सुखमणि की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैंने सोचा था कि ये कोई साधारण बीमारी होगी जो समय के साथ ठीक हो जाएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझा। राजपक्षी तोते ने अपनी आंखों में चिंता भरते हुए कहा, महाराज, ऐसी स्थिति में आपको मुझे पहले सूचित करना चाहिए था। राजा आदित्य सिंह ने दुखी स्वर में कहा, मैंने राज्य के सबसे बड़े वैद्य से उनका उपचार करवाया है, परंतु कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा। महारानी की हालत स्थिर होने के बजाय दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। राजा आदित्य सिंह को चिंता में डूबा देख राजपक्षी ने अपने पंखों को फैलाते हुए दृढ़ता से कहा, महाराज, हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। हो सकता है कि कहीं कोई दुर्लभ जड़ी बूटी हो या ऐसा वैद्य हो जो महारानी को फिर से स्वस्थ कर सके। जब सभी उपचार असफल हो जाते हैं तो प्रार्थना और विश्वास ही सहारा बनते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा क्या अर्थ है? राजपक्षी राजतोते ने रहस्यमय स्वर में कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूर एक ब्राह्मण है, हिरण्यकश्यप। मैं उसके पास जाता हूँ। वहाँ जो भी जाता है वह पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटता है। उस साधु हिरण्यकश्यप में एक दिव्य शक्ति है जिससे वह किसी भी रोग को समझ लेता है और उसका सटीक उपचार भी करता है। राजा आदित्य सिंह की आंखों में आशा की किरण जाग गई। तो क्यों ना हम उस हिरण्यकश्यप साधु महाराज को यहाँ पर बुलवा लें? राजपक्षी ने गंभीरता से उत्तर दिया, वे साधु मोह माया से दूर जंगल की एक गहरी गुफा में रहता है महाराज। संसार से वे बिल्कुल अलग है और किसी के बुलावे पर नहीं आता है। परंतु अगर आप आदेश दें तो मैं आपको उस गुफा तक ले जा सकता हूँ। राजा आदित्य सिंह का हृदय उम्मीद और उतावलेपन से भर उठा। वे बेसब्री से उस दिव्य साधु से मिलने की प्रतीक्षा करने लगा, जैसे वही आखिरी रास्ता हो सुखमणि के स्वस्थ होने के लिए। अगली सुबह राजा आदित्य सिंह राजपक्षी के साथ अपने घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमयी गुफा की ओर निकल पड़े जहाँ पर हिरण्यकश्यप साधु का निवास था। गुफा के बाहर पहुंचकर राजा ने हिरण्यकश्यप को अपनी पूरी व्यथा सुना दी। उनकी बातें सुनकर साधु गहरी सोच में डूब गए। उसने कहा, महाराज, महारानी की स्थिति अत्यंत विचित्र है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है जिसे औषधियों से ठीक किया जा सके। इसके लिए एक विशेष उपाय करना होगा। राजा बेसब्री से बोला, बताइए महाराज, मुझे वे उपाय बताइए ताकि मैं महारानी को पुनः स्वस्थ देख सकूं। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आपकी पत्नी को वास्तव में कोई रोग है ही नहीं। उनके स्वास्थ्य में ये गिरावट उनके अशांत ग्रहों के कारण है। इन ग्रहों को शांत करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण बलिदान देना होगा। आपको दूसरा विवाह करना होगा। उस विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी, महारानी को अपने संतान की तरह उसका 2 वर्षों तक पालन करना होगा। इसी अनोखे प्रेम और पालन से उनके ग्रहों की दशा सुधरेगी और वे सही हो जाएंगी।
साधु की बात सुनकर राजा चौंक गए और गंभीर स्वर में बोले, साधु महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा पुत्र राजकुमार कर्ण अब युवा हो चुका है और शीघ्र ही वह इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इस अवस्था में मुझसे पुनः विवाह करने की अपेक्षा करना क्या उचित है? तब साधु ने धीरता से कहा, महाराज, राजधर्म में कई बार ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अन्य राजाओं ने भी समय समय पर अपने परिवार और राज्य के हित में इस तरह के कदम उठाए हैं। यहाँ तो बात आपकी प्रिय रानी की है। इस ग्रह दोष का उपाय केवल दूसरा विवाह ही है। और ध्यान रहे, इस विवाह के लिए आपको एक गरीब कन्या का चयन करना होगा। साधु की बातों ने राजा के मन में गहरी चिंता और उथल पुथल भर दी। वे इस कठिनाई के समाधान के लिए किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे थे। एक तरफ महारानी सुखमणि का स्वास्थ्य और दूसरी ओर उनका पुत्र, दोनों के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी थी। इसी उधेड़बुन में डूबे हुए राजा आदित्य सिंह अपने महल में लौट आए। राजा को चिंतित देखकर राजपक्षी तोते ने राजा से कहा, महाराज, महारानी की बीमारी को ठीक करने के लिए साधु ने तो अत्यंत सरल उपाय बताए हैं, फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजपक्षी की बात को सुनकर महाराज बोले, महात्मा ने उपाय सरल बताया है, लेकिन तुम जानते हो, मेरा पुत्र राजकुमार कर्ण स्वभाव से अत्यंत गुस्सैल है। मुझे डर है कि कहीं वे मेरे इस दूसरे विवाह को गलत ना समझे। अगर उसके मन में ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं उसका अधिकार किसी और को देने की सोच रहा हूँ, तो इससे बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। राजपक्षी ने विश्वासपूर्वक कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं राजकुमार कर्ण को समझा दूंगा। वह आपके इस निर्णय को समझेंगे और सहज ही स्वीकार कर लेंगे। राजा आदित्य सिंह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर तो ठीक है, परंतु अब एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि मैं दूसरा विवाह करूं तो किससे करूं? राजपक्षी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इस बात की चिंता आपको करने की आवश्यकता है ही नहीं। महात्मा ने स्पष्ट कहा है, विवाह किसी गरीब कन्या से होना चाहिए, और मैं एक ऐसी कन्या को जानता हूँ। उसका नाम इंदुमती है। वह अत्यंत निर्धन है और राज से दूर एक झोपड़ी में रहती है। बेचारी के पास बरसात से बचने के लिए ढंग की छत भी नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं उस कन्या इंदुमती के पास जाएंगे और उससे इस विषय में बात करेंगे। राजा आदित्य सिंह ने निर्णय तो ले लिया और एक नई आस्था के साथ वे उस निर्धन कन्या इंदुमती से मिलने की तैयारी करने लगे। अगले ही दिन राजा आदित्य सिंह राजपक्षी के साथ जंगल की उस झोपड़ी में पहुंचे, जहां एक साधारण किंतु अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। जैसे ही इंदुमती की नज़र राजा पर पड़ी, वे चौंक उठी और आदरपूर्वक बोली, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, स्वयं महाराज मेरे इस दरिद्र घर में पधारे हैं। कृपया बताएं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, इंदुमती, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं यहाँ आपसे एक विशेष प्रकार की बात करने आया हूँ। इंदुमती विस्मित होकर बोली, कैसी विशेष प्रकार की बात महाराज? राजा आदित्य सिंह ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखते हुए कहा, इंदुमती, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही इंदुमती की आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। वह अवाक होकर बोली। राजा आदित्य सिंह की ओर देखती रही,
जैसे उन शब्दों के पीछे की गहराई को समझने का प्रयास कर रही हो। राजपक्षी ने इंदुमती से कहा, तुम एक अनाथ हो और यदि तुम्हारा विवाह महाराज से हो जाता है तो तुम्हें एक सच्चा साथी मिलेगा और तुम अपनी जीवन यात्रा को रानियों की तरह जी सकोगी। इस पर राजा आदित्य सिंह ने गंभीरता से कहा, नहीं पक्षी, पहले मैं इंदुमती को पूरी बात बताऊंगा। अगर वह सब कुछ जानने के बाद विवाह के लिए सहमत होती है तो मैं यह कदम उठाऊंगा। इसके बाद राजा आदित्य सिंह ने इंदुमती को रुखसारी सुखमणि की बीमारी और साधु द्वारा बताए गए उपाय की पूरी कथा सुना दी। अंत में उन्होंने कहा, इंदुमती, मैं तुमसे विवाह इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि रानी का स्वास्थ्य ठीक हो सके। इंदुमती ने ये सुनते ही गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचने के बाद मुस्कुराती हुई बोली, अब मैं समझी महाराज की अचानक से मेरे जीवन में ये बदलाव कैसे आया। यदि बात महारानी के स्वास्थ्य की है तो मेरी जान की भी ज़रूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। राजा ने उसकी ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तो क्या इसका अर्थ है कि तुम मुझसे विवाह के लिए सहमत हो? इंदुमती ने शर्माते हुए अपनी दृष्टि झुका ली और धीरे से बोली, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा आदित्य सिंह ने संतोष की गहरी सांस ली, मानो कठिन परीक्षा का अंत हो गया हो। उसी दिन राजा आदित्य ने इंदुमती से विवाह कर लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और 1 वर्ष के पश्चात रानी इंदुमती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब राजा आदित्य ने उस बालक को अपनी बाहों में लिया तो उनके हृदय में पिता का स्नेह उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में गर्व और प्रसन्नता की चमक थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए रानी इंदुमती से कहा, इंदुमती, आज तुमने मुझे अपार आनंद दिया है। इस सुंदर क्षण के उपलक्ष्य में हम अपने पुत्र का नाम जय रखते हैं। रानी इंदुमती ने मुस्कुराते हुए लेकिन साहस भरे मन से कहा, महाराज जाइए, अब इस पुत्र को रानी सुखमणि को सौंप आइए। यही उनकी नियति है और मैं अब 2 वर्षों के बाद ही देखूंगी। राजा आदित्य ने उसकी ओर गर्व और आभार भरी नज़रों से देखा और बोले, इंदुमती, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपने इस राज्य और रानी के लिए जो त्याग किया है वह सदैव सम्मानजनक रहेगा। राजा आदित्य सिंह ने अपने पुत्र जय को रानी सुखमणि के सानिध्य में छोड़ दिया था और उस दिन से रानी सुखमणि ने जय की परवरिश अपने पुत्र की तरह ही करने लगी। समय अपनी गति से बीता और देखते ही देखते 2 वर्ष व्यतीत हो गए। 2 वर्ष के बाद एक दिन रानी सुखमणि ने अपने पति राजा आदित्य से कहा, महाराज, अब मुझे स्वयं को पूरी तरीके से स्वस्थ और सबल महसूस हो रहा है। साधु के उपाय से मेरी सभी व्याधियां समाप्त हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है मेरा स्वास्थ्य अब पूर्णतः ठीक हो गया है। राजा आदित्य मुस्कुराते हुए बोले, ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है महारानी। अब समय आ गया है, आप जय को मेरी दूसरी पत्नी को सौंप दें ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। रानी सुखमणि की आंखों में एक अनोखी कठोरता आई और वह बोली, महाराज, मैं तो मात्र स्वस्थ होने के लिए इस बालक का पालन कर रही थी। आप क्या जानते हैं कि एक स्त्री के हृदय पर क्या बीतती है जब वह अपनी सौतन की संतान को पालने का भार उठाती है। इससे पहले कि मैं इसे अपने हाथों से मार दूं, इसे तुरंत यहाँ से दूर ले जाए। रानी के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा आदित्य को गहरा आघात पहुंचा। राजा आदित्य अपने पुत्र जय को लेकर सीधा रानी इंदुमती के पास पहुंच गए
और उसे उसका पुत्र सौंप दिया। इंदुमती की आंखों से आंसू छलक आए, मानो वर्षों की तड़प का अंत हो गया हो। राजा आदित्य जैसे ही महल से बाहर निकले, तभी उनके बड़े पुत्र राजकुमार कर्ण ने उनका रास्ता रोक लिया। पिताजी, कर्ण ने विनम्र स्वर में कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि जब माँ पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएगी तब आप मुझे इस राज्य का राजा घोषित करेंगे। अब वे समय आ गया है। राजा आदित्य ने अपने पुत्र की ओर देखा और एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, मुझे अपना वादा याद है। आज तुम्हारी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है और मेरा वचन भी पूरा होने का समय आ गया है। आज ही मैं तुम्हें इस राज्य का महाराज घोषित करता हूँ। उस दिन पूरे राज्य में हर्ष उल्लास का माहौल था। राजा आदित्य ने राजकुमार कर्ण का राज्य अभिषेक किया और उसे राजगद्दी सौंप दी। परंतु जैसे ही अगली सुबह हुई, महल में शोक की लहर दौड़ गई। राजा आदित्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य और चिकित्सक सभी प्रयासों में लगे रहे, लेकिन उनके रोग का निदान नहीं हो सका। एक दिन राजा कर्ण अपने दरबार में अपने नए मित्र अशोक के साथ हंसी मजाक में मग्न थे। उनके ठाकुर से दीवार गूंज रही थी कि अचानक एक राजपक्षी उड़ते हुए आया और कर्ण के सामने झुककर बोला, महाराज, आपके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आपको तुरंत अपने पास बुलाया है। यह सुनकर राजा कर्ण की हंसी थम गई। चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। वह तेजी से अपने पिता राजा आदित्य के कक्ष में पहुंचे। वहां राजा आदित्य बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखों में एक गहरी थकान और चेहरे पर एक मुस्कान थी। कर्ण ने पास जाकर उनके हाथ थाम लिए। राजा आदित्य ने धीरे से कहा, पुत्र, मुझे नहीं लगता कि अब मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। मेरे पास समय कम है और मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाए। मैंने तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जीवन संगनी चुनी है। पड़ोसी राज्य के राजा संगम सिंह की पुत्री राजकुमारी देवकी। राजा कर्ण ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जैसी आपकी इच्छा पिताजी, आप जहाँ कहेंगे मैं विवाह वहीं पर करने के लिए तैयार हूँ। राजा आदित्य के चेहरे पर खुशी झलक आई। ऐसा लगा जैसे उनके हृदय का बोझ हल्का हो गया हो और कक्ष में एक स्नेह और आशीर्वाद भरा मौन छा गया। कुछ ही समय में राजा कर्ण का विवाह भी राजकुमारी देवकी से संपन्न हो गया। विवाह के बाद के समय खुशियों से भरा रहा, लेकिन नियति ने अपना खेल दिखाया और जल्दी ही राजा आदित्य इस संसार को छोड़कर परलोक सुधार गए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और इस प्रकार 10 वर्ष व्यतीत हो गए। अब राजकुमार जय 12 वर्ष का हो चुका था और कर्ण का पुत्र भी 5 वर्ष का होने को आया था। एक दिन रानी देवकी ने गंभीरता से अपने पति राजा कर्ण से कहा, महाराज, आपका छोटा भाई जय अब 12 वर्ष का हो चुका है। राजा कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है और हमारा पुत्र भी 5 वर्ष का हो गया है, मुझे ये भी पता है। देवकी ने कहा, लेकिन ये सब बताने का कारण कुछ और है। कर्ण ने चौंकते हुए कहा, तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? देवकी, पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ आप क्या कहना चाहती हो। देवकी कहने लगी, कुछ ही वर्षों में वह नौजवान बन जाएगा, जबकि समय का असर आप पर भी पड़ रहा है और आपकी उम्र ढलती जा रही है। जब वह युवा होगा तो क्या ये मुमकिन नहीं वह इस राज्य पर अपना अधिकार जताए?
करण ने गंभीर सांस लेते हुए कहा, लेकिन जय का ये हक बनता भी तो है। वह भी मेरे पिता की ही संतान है। भले ही उसकी रगों में मेरी माँ का रक्त ना हो, लेकिन पिताजी का रक्त तो बह रहा है। देवकी ने गहरी दृष्टि से करण की ओर देखा, मानो उसकी नजरों में भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियों का प्रतिबिंब झलक रहा हो। देवकी ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी महारानी सुखमणि वहां पर आ पहुंची और अपने पुत्र कर्ण से बोली, देवकी ठीक कह रही है बेटा कर्ण। कर्ण ने चिंतित स्वर में कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए माँ? सही चीज का स्थान हमेशा उचित होना चाहिए। पुत्र, तुम्हारे पिता ने मेरे स्वार्थ के लिए इंदुमती से विवाह किया था। अब मैं स्वस्थ हूँ और इस महल में इंदुमती का कोई स्थान नहीं है। इससे पहले कि वे अपने पुत्र जय को राज्य पर दावा करने के लिए प्रेरित करे और वे बगावत पर उतरे, तुम्हें उन दोनों को इस महल से निकाल देना होगा। कठोर शब्दों को सुनकर राजा करण गहरे विचारों में डूब गए। कुछ देर के बाद उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। आज ही मैं उन्हें इस महल से निकाल दूंगा। राजा कर्ण ने उस दिन अपनी सौतेली माँ इंदुमती और छोटे भाई जय को राजदरबार में बुलाया और कठोर हृदय से उन्हें महल से निष्कासित कर दिया। महल में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। इंदुमती ने कर्ण के पैरों पर गिरते हुए करुण स्वर में कहा, महाराज, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं अपने बीमार पुत्र को लेकर कहाँ भटकूंगी? हमारा सहारा केवल आप ही तो है। लेकिन कर्ण के हृदय में कोई ममता नहीं बची थी। उसने कठोरता से कहा, तुम चाहे जहां भी जाओ, परंतु याद रखना, अगर तुम दोनों इस राज्य की सीमा के भीतर नजर आए तो मैं स्वयं तुम्हारी हत्या का आदेश दे दूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। इसी बीच राजपक्षी ने आकर कर्ण को चेतावनी भरे स्वर में कहा, महाराज, ऐसा अन्याय मत कीजिए। ये निर्दोषों पर अत्याचार है। कर्ण ने उससे घूरते हुए कहा, राजपक्षी तोते, अपनी हद में रहो। मेरे फैसले पर उंगली उठाने की जुर्रत मत करो, वरना तुम्हें भी गद्दार घोषित कर दूंगा और तुम्हें भी इस माँ बेटे के साथ जंगलों में भटकने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुरंत यहाँ से चले जाओ। राजपक्षी भी स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसे मालूम था कि इस समय कुछ कहना बेकार है। राजपक्षी तो गुस्से में फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ गया और बेचारी इंदुमती अपने 12 वर्षीय बीमार पुत्र जय को लेकर जंगल की अनजान राहों पर चल पड़ी। उसकी तबीयत वैसे ही कमज़ोर थी, खराब थी और लंबा सफ़र तय करने के बाद उसका गला प्यास से सूखने लगा। उसने धीमे स्वर में अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। इंदुमती ने अपने बेटे को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो पुत्र, मेरे लाल, आसपास कोई तालाब ज़रूर होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए इंदुमती पागलों की तरह जंगल में पानी की तलाश में भटकने लगी। सूखी पत्तियों पर उसके पैरों की आहट गूंज रही थी, मानो जंगल भी उसकी पीड़ा महसूस कर रहा हो। काफ़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद अंत में उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसकी आंखों में राहत के आंसू छलक आए। इंदुमती अपने बीमार पुत्र जय को लेकर जैसे तैसे तालाब तक पहुंची ही थी कि अचानक जय ने धीरे धीरे आंखें मूंद ली और बेहोश होकर गिर पड़ा। इंदुमती घबरा गई और उसने उसको झकझोरते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? अपनी आंखें खोलो, देखो तालाब आ गया है। अब तुम जी भरकर पानी पी सकते हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कृपया आंखें खोलो।
लेकिन जय की आंखें स्थिर रही। इंदुमती का दिल टूट गया। उसे समझ में आ गया कि उसका पुत्र अब इस संसार में नहीं रहा। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पीड़ा से जंगल भी मानो आज मौन था। हर तरफ उसी की रुदन आवाज गूंज रही थी। उसी समय वहां पर वही साधु महात्मा हिरण्यकश्यप, जिसने कभी राजा आदित्य की बीमारी के उपाय का रहस्य बताया था, पानी पीने के लिए उसी तालाब पर आए। इंदुमती की करुण पुकार सुनकर उसने सिर उठाया और धीरे से कहा, जिसके भाग में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। इंदुमती ने आंसुओं से भरी आंखों से साधु महात्मा की ओर देखा और बोली, मेरे भाग्य में आखिर था ही क्या? मेरे पति मुझे अकेला छोड़ गए, मेरा पुत्र भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया, और जिस महल को मैंने अपना घर माना वहां से भी मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा, मानो उसकी पीड़ा समझते हुए कह रहे हो कि जीवन के रहस्य किसी के बस में नहीं है। साधु महात्मा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम अपने पुत्र के शव को इसी तालाब के किनारे मिट्टी के नीचे दफना दो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। जिन्होंने पाप किया है वे अपने अपराधों की तपिश में जीवन भर जलते रहेंगे। इंदुमती ने आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से अपने पुत्र को तालाब के किनारे मिट्टी की गोद में सुला दिया। उसके दिल का टुकड़ा हमेशा के लिए शांत हो चुका था और वे दर्द की इस गहराई में थी। सबने इशारा करते हुए कहा, तालाब के उस पार एक गुफा है, अगर तुम चाहो तो वहां मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी इस संसार से मेरा मोह भंग हो चुका है। इंदुमती ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब मुझे भी एकांत का ही सहारा है। मैं अपना शेष जीवन यहाँ शांतिपूर्वक बिताना चाहती हूँ। इंदुमती उस साधु के साथ उस गुफा में रहने लगी। वहाँ गुफा की छत्र छाया और जंगल की खामोशी उनके गहरे दर्द को सहारा देने लगी और उसने उस सन्नाटे में अपना नया संसार बसा लिया। एक दिन इंदुमती की नज़र तालाब के किनारे पड़ी, जहाँ एक सुंदर वृक्ष निकल आया था और उसकी डाल पर एक चमकदार अद्भुत फल झूल रहा था। वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसने साधु से पूछा, महाराज, ये कैसा चमत्कार है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जिस फल को तुम देख रही हो उसे अपना पुत्र जय ही समझो। उसके देह त्याग के बाद उसकी आत्मा इस फल में समा गई है। यदि तुम चाहो तो उससे बातें भी कर सकते हो। इंदुमती की आंखें चमक उठी। क्या सच में महाराज? ये तो मेरे लिए अनमोल सौगात है। वह प्रेम से उस फल के पास गई और धीरे से बोली, बेटा जय, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अचानक एक कोमल आवाज फल के भीतर से गूंज उठी, हाँ माँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। इंदुमती के आंसू बह निकले। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत कोशिश की परंतु तुम्हें बचा ना पाई। जय की आवाज फिर से आई, नहीं माँ, ऐसा मत कहो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इंदुमती का हृदय संतोष और अपार सुख से भर गया, जैसे उसकी खोई हुई खुशी उसे फिर से वापस मिल गई हो। अब वह हर दिन उस वृक्ष के पास जाकर अपने बेटे से बातें करती और उसकी आत्मा की छाव में अपना दुख भूलने लगी। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन अचानक राजा कर्ण की पत्नी, उसकी माँ और उसका प्रिय पुत्र तीनों ही गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए। राजा ने अपने राज्य के सभी प्रसिद्ध वैद्यों को बुलवाया,
परंतु किसी के पास उनकी बीमारी का कोई उपाय नहीं था। सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और राजा का दिल चिंता से भारी हो उठा। तभी राजा को राजपक्षी की याद आई। उस राजा ने कुछ समय पूर्व उस पक्षी को भी राज्य से निष्कासित कर दिया था। एक सैनिक को आदेश दिया कि तुरंत जाकर राजपक्षी को यहाँ लेकर आओ। कुछ ही समय के बाद सैनिक राजपक्षी को दरबार में ले आए। राजपक्षी तोते ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजा की ओर देखा और बोला, महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आपको याद नहीं कि आपने ही मुझे राज्य से निष्कासित किया था? राजा कर्ण ने नम्र स्वर में कहा, हाँ, मुझे याद है, परंतु इस समय मेरा परिवार घोर संकट में है। मैं तुम्हारी सहायता मांगता हूँ। राजा कर्ण ने पूरी घटना राजपक्षी को बताते हुए कहा, जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी तब तुम्हारे पिता ने मेरे पिता की मदद की थी। आज मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र तीनों ही मृत्युशैया पर पड़े हैं। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। राजपक्षी ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारी तरह घमंडी नहीं थे, लेकिन तुमने निर्दोष माँ बेटे को अपनी झूठी शान में अंधे होकर जंगल में ढकेल दिया। उनके हृदय से निकली पीड़ा का असर अब तुम्हारे परिवार पर पड़ा है। राजा विनम्र होकर बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ राजपक्षी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तोते ने गंभीरता से राजा की तरफ देखा और ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे तो जी में आता है कि तुम्हारी सहायता से मना कर दूं, जैसे तुमने मुझे और मेरे परिवार को अपने राज्य से निकाला था। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ महाराज, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इतना कहने के बाद राजपक्षी ने कहा, सुनो, वह साधु हिरण्यकश्यप जो तुम्हारे परिवार का रोग दूर कर सकता है, अब भी उसी पुराने जंगल में उसी गुफा में है। उसे ढूंढो और अपनी भूल का प्रायश्चित करो। राजा कर्ण ने राजपक्षी को धन्यवाद किया और तुरंत उसके साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटे के कठिन सफर के बाद वे उस गुफा तक पहुंचे जहां पर साधु रहते थे। राजा ने हिरण्यकश्यप के सामने विनम्रता से सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, महाशय, साधु महाराज, मेरे परिवार पर घोर संकट आ पड़ा है। मुझे आपकी दया की आवश्यकता है। मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र सभी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। कृपया उनकी रक्षा का उपाय बताइए। ये सिर्फ केवल आप ही कर सकते हैं। इतना कहकर राजा कर्ण ने अपनी सारी व्यथा साधु महाराज के समक्ष खुलकर रख दी। साधु ने ध्यान से राजा की बात सुनी और फिर कहने लगा, महाराज, इस संसार में एक अद्वितीय वृक्ष है जिस पर केवल एक ही फल उगा है, और उसी फल में ये शक्ति है कि वे आपके परिवार को पुनः स्वस्थ कर सके। लेकिन ध्यान रहे, उस फल का प्रभाव एक ही व्यक्ति पर होगा। आपको केवल एक ही व्यक्ति का जीवन बचाने का निर्णय लेना होगा। राजा कर्ण का मन दुविधा में पड़ गया। अपने प्रियजनों में से किसी एक को चुनना आसान न था। साधु की बात सुनकर वह स्तब्ध हो गया। फिर धीरे धीरे सोचते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? साधु ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, महाराज, बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपके परिवार के इन तीनों सदस्यों में से केवल किसी एक को ही मैं पूर्ण स्वस्थ कर सकता हूँ। शेष दो को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन एक बात और, उस चमत्कारी फल को आपको स्वयं ही तोड़ना होगा। परंतु सावधान रहना, उस फल को प्राप्त करने से पहले आपको उस वृक्ष की स्वामिनी से अनुमति लेनी होगी।
यदि आपने उसकी अनुमति के बिना वह फल तोड़ने का प्रयास किया तो वह फल आपके किसी काम का नहीं होगा। इसके बाद साधु राजा कर्ण को एक शांत तालाब के किनारे ले गए, जहां पर वह दुर्लभ वृक्ष उपस्थित था, रहस्यमय आभा से लिपटा हुआ था, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे किसी विशेष उद्देश्य से सुरक्षित रखा हो। राजा के मन में अपने परिवार की रक्षा का संकल्प और वृक्ष की स्वामिनी से अनुमति प्राप्त करने की चुनौती दोनों ही गहरी होती जा रही थी। राजा कर्ण ने जैसे ही उस वृक्ष के नीचे सोई हुई स्त्री की झलक देखी, उसकी सांसें थम गई, उसकी आंखों में पहचान का भाव उमड़ा और वह घबराई हुई आवाज में बोला, ये तो मेरी सौतेली माँ रानी इंदुमती है, जिनका मैंने अपमान किया था और महल से बाहर निकाल दिया था। साधु ने उसकी ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, जी हाँ महाराज, ये वही इंदुमती है और जिस पेड़ को आप देख रहे हैं उस पर लटका हुआ वह एकमात्र फल वह फल है जिसे खाने से आपके परिवार के तीनों बीमारों में से किसी एक का जीवन बच सकता है। परंतु ये जानकर आपको और भी आश्चर्य होगा कि वह फल कोई और साधारण फल नहीं है, वे आपका सौतेला भाई राजकुमार जय है। राजा कर्ण का चेहरा स्तब्ध हो गया। वह अब क्या करे? साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाई, महाराज ये सच है, आपकी माँ और पत्नी की बातों में आकर आपने निर्दोष इंदुमती और उनके बेटे को महल से बाहर निकाल दिया था। वह निर्दोष राजकुमार पहले से ही बीमार था और वह इस तालाब के पास आकर पानी भी ना पी सका। आखिरकार तड़पते हुए उसने अपनी जान गंवा दी। आज उसी अतीत के पाप का दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। जो आपने बोया वही आपको काटना पड़ा। महाराज कर्ण ने तुरंत अपनी सौतेली माँ रानी इंदुमती के पास जाकर उनके चरणों में गिरते हुए आंसू बहाते हुए स्वर में कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। काश मैं अपनी माँ और पत्नी की बातों में ना आता, तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण समय मुझे कभी ना देखना पड़ता। रानी इंदुमती ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द और करुणा की झलक थी। राजा कर्ण ने कांपते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई और बोला, माँ मेरे परिवार का जीवन अब आपकी स्वीकृति पर निर्भर है। इस पेड़ पर लटकता हुआ फल मेरे परिवार में किसी एक को जीवन दान दे सकता है। मुझे इस फल को तोड़ने की अनुमति दे दो। राजा के शब्दों में पश्चाताप की गहराई और करुणा थी। रानी इंदुमती ने अपने सौतेले पुत्र राजा कर्ण की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पे दर्द और ममता की लहर थी। तभी पास खड़े एक कोमल स्वर में उनका पुत्र जय बोला, माँ इन्हें कृपया फल तोड़ने की अनुमति दे दे। मेरा भाई कठिन संकट में है और मैं उनकी सहायता किए बिना नहीं रह सकता। इंदुमती ने प्यार से अपने पुत्र जय की ओर देखा। तभी जय ने माँ को ढांढस बंधाते हुए कहा, माँ आप चिंता मत करो, यदि ये फल टूट भी जाता है तो मेरी आत्मा एक नए जीवन में प्रवेश कर जाएगी। मैं एक नए फूल के रूप में फिर जन्म लूंगा। रानी इंदुमती ने राजा कर्ण की ओर देखा और कहा, राजा कर्ण तुम्हारे पिता भी एक बार इसी स्थान पर आए थे और मैंने तभी उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया था। मेरे भीतर आज भी वही ममता जीवित है जिसने तब तुम्हारे पिता की मदद की थी, और आज तुम भी मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें भी खाली हाथ नहीं लौटा रही हूँ। यदि इस फल को खाने से तुम्हारे किसी एक प्रिय का जीवन बच सकता है तो जाओ इसे तोड़ लो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी।
कर्ण के हृदय में एक गहरी ममता उमड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने रानी इंदुमती और जय के प्रति गहरे सम्मान और प्रेम का अनुभव किया। राजा कर्ण ने धीरे से उस पल को तोड़ लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप और असमंजस की गहरी लकीर थी। वह फूट फूट कर रोते हुए रानी इंदुमती के सामने झुका और बोला, माँ, आप ही बताइए मैं इसको किसे खिलाऊं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में क्या सही होगा। इंदुमती ने उसकी ओर शांत और दयाभाव से देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ और पत्नी अपनी ही गलतियों और मानसिक असंतुलन के कारण इस संसार में दुख से भरी हुई है। उनके लिए शायद ये संसार छोड़ देना ही शांति का मार्ग हो, लेकिन तुम्हारा पुत्र वह तो मासूम है, अभी केवल 5 वर्ष का है। उसे तो अभी अच्छाई और बुराई का बोध नहीं है। फिर उन्होंने धीरे से राजा का कंधा थामते हुए कहा, तुम्हें अपने पुत्र को ये फल खिलाना चाहिए। उसे एक नया जीवन दो और जब वे बड़ा हो जाए तो उसे एक सच्चा इंसान होने का महत्व समझाना। उसे ऐसा इतना प्रेम और करुणा देना, उसे मानवता को समझाना, एक नेक और सच्चा इंसान बनाना। ठीक है, अपने पिता की तरह कर्ण ने अपनी माँ के शब्दों में जीवन का मार्गदर्शन पाया और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने अपने पुत्र को वह जीवनदायी फल खिलाने का संकल्प किया। नम आंखों से राजा कर्ण वहां से विदा हुआ और अपने पुत्र के पास जाकर उसने उसे वे फल खिला दिया। फल के चमत्कारी प्रभाव से उसका पुत्र धीरे धीरे स्वस्थ हो गया, लेकिन उसी क्षण राजा की माँ और उसकी पत्नी देवकी ने इस संसार से विदा ले ली। भारी हृदय से राजा कर्ण ने उन दोनों का अंतिम संस्कार किया। उनके प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए उनके लिए प्रार्थना की, परंतु इस दुखद घटना ने कर्ण के भीतर एक गहरे पछतावे की आग जला दी, जो उसे जीवन भर जलाती रही। उसने प्रण लिया कि वह अपने पुत्र को सच्चाई, दया और मानवता का पाठ सिखाएगा, ताकि उसका पुत्र उन गलतियों को ना दोहराए जिनका भार उसके हृदय पर अंकित था। वे हमेशा के लिए बदला हुआ इंसान बन गया और उसका जीवन पश्चाताप की राह पर एक नई सीख के साथ आगे बढ़ गया। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।